बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। आज हम पढ़ रहे हैं लफ्ज़ी गिनती यानी उर्दू हिंद से और उनका तलफ़्फ़ुज़, लफ्ज़ों में उनको किस तरह लिखा या पढ़ा जाता है। ठीक है, एक उर्दू हिंद सा है तो उसको पढ़ते वक्त एक इस तरह तलफ़्फ़ुज़ लिखेंगे। दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, सात सात, आठ आठ, और उसके बाद है जी नौ नौ, दस दस। जी ये हैं हमारे उर्दू हिंद से और ये उनका तलफ़्फ़ुज़ है। ठीक है, उसके बाद है जी 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20। जी ये आपको समझ आ गई कि उर्दू हिंद से इस तरह से लिखे जाते हैं और उनका तलफ़्फ़ुज़ लफ्ज़ी तौर पर इस तरह से हम लिखते हैं। जी बच्चों, आज का हमारा काम है इक़रा उर्दू अमली किताब। हम खोल रहे हैं सफ़ा नंबर 94। जी यहाँ अभी मैंने आपको 20 तक गिनती पढ़ा दी है, जिसे हम इंग्लिश में काउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये उर्दू हिंदसों में लिखी हुई है और यहाँ उनका तलफ़्फ़ुज़ है। जी आगे भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ है 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25। जी अगले सफ़ा पर आ जाइए। जी 25 के बाद यहाँ 26 आना था। जी थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, आप यहाँ ख़ुद से लिख लेंगे 26 और यहाँ पे इस तरह से 26 लिख लेंगे। जी उसके बाद 26 के बाद 27 27, 28 28, 29 29, 30 30, 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38। जी और यहाँ ये मिस प्रिंटिंग है 39 39, 40 40, 41 41, 42 42, 43 43, 44 44, 45 45, 46 46, 47 47, 48 48, 49 49, 50 50। जी 50 तक गिनती हमने पढ़ ली, समझ ली, उसके उर्दू हिंद से भी और उनका तलफ़्फ़ुज़ भी। जी अब आ जाइए सफ़ा नंबर 96। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 है दर्जे झैल हिंदसों को अल्फ़ाज में लिखिए। ये उर्दू हिंद से दिए हुए हैं आपके सामने 8 और उसका तलफ़्फ़ुज़ अल्फ़ाज में इस तरह से 8 लिखा जाएगा। जी अगला लफ्ज़ क्या है? हिंदसा क्या है? अगला हिंदसा है 11 और उसका तलफ़्फ़ुज़ हम इस तरह से लिखेंगे 11। जी उसके बाद ये क्या है बताइएगा? 15, बिल्कुल सही, और उसका तलफ़्फ़ुज़ हम इस तरह लिखेंगे 15। उसके बाद ये क्या है जी? 20, बिल्कुल सही, और यहाँ हम उसको अल्फ़ाज में इस तरह से 20 लिखेंगे। उसके बाद अगला है जी 25 और 25 को हम अल्फ़ाज में इस तरह से लिखेंगे। जी उसके बाद है जी 37, तो ये 37 को हम इस तरह से अल्फ़ाज में लिख लेंगे। जी अब यहाँ पे जो एक कॉलम है वो इंशाल्लाह आप ख़ुद लिखेंगे, पढ़ के देख के अच्छी तरह। उसके बाद अगले सवाल पे आ जाइए। दर्जे झैल अल्फ़ाज को हिंदसों में लिखिए। अल्फ़ाज दिए हुए हैं और आपने उनके हिंद से, उर्दू हिंद से लिखने हैं। जी 5 5 इस तरीके से लिखा जाएगा। 7 7 का ये तरीक़ाकार है। उसके बाद है जी 13, तो 13 हम इस तरह उर्दू में लिखते हैं। 18 18 का इस तरह उर्दू हिंदसा है और 19 का ये उर्दू हिंदसा है, और इंशाल्लाह इसका अगला कॉलम आप ख़ुद लिखेंगे। जी आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। आपने सफ़ा नंबर 94 95 अच्छी तरह याद कर लेना है और सफ़ा नंबर 96 को मुकम्मल कर लेना है।